जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर भोलेनाथ। सत्य है गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाली इस माह की तारीख 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के पवित्र दिन या यूं मान ले त्योहार के बारे में। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए जानते हैं, महाशिवरात्रि के इस दिन भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना होती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप, तप और व्रत रखते हैं तथा महाशिवरात्रि की कहानी सुनते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन कृष्ण त्रयोदशी को होता है। कुछ लोग चतुर्दशी के दिन भी इस व्रत को करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान शंकर का रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन शिव ने तीनों लोकों की अपार सुंदरियों तथा शीलावती गौरी को अर्धांगिनी रूप में पाया था। इसलिए सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और संपत्ति प्रदान करते हैं। कालों के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और नर नारी, किन्नर, बालक, वृद्ध सभी कर सकते हैं। इस व्रत को विधि विधान तथा स्वस्थ मन भाव से जो भी करता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपार सुख संपदा प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा के बारे में। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस दिन शिव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत की विधि बताकर महाशिवरात्रि की कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपने परिवार को पालता था। उस शिकारी ने एक साहूकार से ऋण लिया था, लेकिन वो उसे समय पर चुकता नहीं कर सका, जिससे साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मंच में बंदी बना लिया। संयोगवश वह महाशिवरात्रि का दिन था और वहां कीर्तन और पूजा पाठ चल रहा था। शिकारी अपने ध्यान में मग्न होकर कीर्तन तथा शिव संबंधित धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने शिकारी से ऋण संबंधी बात की, तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दे दिया और बंधन मुक्त होकर वहां से चला गया। चित्रभानु वहां से सीधा जंगल में शिकार खोजने गया। भटकते भटकते उसे रात हो गई, लेकिन शिकार नहीं मिला। वहां एक बेल का पेड़ था जिसके नीचे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था। रात को शिकार के लिए वो उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वो इसीलिए कि कहीं नींद ना आ जाए, और वो बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। वो बार बार बेलपत्र तोड़ता और नीचे गिराता, जिससे बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर जाकर गिरने लगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए, इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने के पश्चात वहां एक गर्भवती हिरनी आई। उसका शिकार करने के लिए शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, तो वह हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी के मन में दया आ गई और उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ और मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसकी बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम पहर बीत ही रहा था कि तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजरी। उसे देखकर शिकारी ने तुरंत ही अपना धनुष उठाया और बाण चलाने ही वाला था कि वो मृगनी बोली,
यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे जंगल में भटक जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आऊंगी। मृगनी की बात सुनकर शिकारी बोला, मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। मृगी ने कहा कि जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवनदान मांग रही हूँ। बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर मैं तुरंत तुम्हारे पास आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर गिराता जा रहा था। जब सुबह होने को आई तब एक हष्ट-पुष्ट मृग उस तरफ आया। तब शिकारी ने सोचा कि इसका तो अवश्य शिकार कर लूंगा। जब शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह मृग बोला, यदि तुमने पूर्व में आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। मैं उन तीनों का पति हूँ, और यदि तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा। मृग की बात सुनकर पूरे रात का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने सारी बात मृग को बताई। तब उसने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगी। जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष बाण उसके हाथ से सहज ही छूटकर गिर गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणामय भाव से भर गया। वो आज अपने अतीत के कर्मों को याद कर पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार उस शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसकी आंखों से आंसू झरझर कर गिरने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने हृदय को कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देवी देवता भी इस घटना को देख रहे थे। इस घटना की परिणति होते ही समस्त देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तथा सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुह नाम प्रदान किया। यही वो गुह था जिसकी भगवान श्री राम की मित्रता हुई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो कैसी लगी? हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में एक प्यारे से कमेंट के साथ जरूर बताएं। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखने के साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।